हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिलें पंकज सक्सेना ज्योतिष ऋषि जी से। सेक्टर F, जानकीपुरम, लखनऊ। कॉल 9651790692। समझ सकते हैं और कुंडली को जो है अपनी कुंडली के बारे में खुद अवलोकन कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि कुंडली में, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कुंडली में जो मेन तत्व हैं वो राशि होती है और ग्रह होते हैं। तो अगर हम राशि की बात करें, राशियां कितनी होती है, अगर आपको बोर्ड में दिख रहा हो तो राशियां मूलतः 12 राशि होती है हमारी, और तत्व 4 होते हैं। तो 4 तत्व कौन से हैं? पहला तत्व है अग्नि, दूसरा तत्व है पृथ्वी, तीसरा तत्व है वायु और चौथा तत्व है जल। अब इन तत्वों में इसको बोलेंगे तत्व, और ये राशियां। वहाँ पर राशि कितनी है? राशि है 12। तो हम क्रम से लिखते जाएंगे। पहली राशि है मेष। नंबर भी हम इसलिए डाल रहे हैं कि नंबर से आपको कुंडली में हमेशा नंबर लिखे रहते हैं, राशियों के नाम नहीं लिखे रहते। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कौन सी राशि का क्या नंबर भी है। दूसरा है वृष या वृषभ। तीसरी राशि है मिथुन। चौथी राशि है कर्क। अब आप देख रहे हैं कि क्रम से क्यों लिखी गई है कि अग्नि के सामने लिखा गया है मेष, पृथ्वी के सामने लिखा गया है वृषभ, वायु मिथुन के वायु के सामने मिथुन और जल के सामने कर्क। इसी क्रम को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो 5वीं राशि हमारी कौन सी होती है? वो होती है सिंह। अगर आप इस क्रम को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आसानी होगी। फिर आती है हमारी कन्या, फिर साथ में आती है तुला। ये राशियों का क्रम इसी तरीके से चलता है। वृश्चिक, नवीं राशि आ गई हमारी धनु, फिर आ गई हमारी 10वीं मकर, 11वीं आ गई कुंभ, 12वीं राशि आ गई मीन। अब आप ये देखिए कि ये तत्व है क्या हमारी। अगर आप पंच तत्व को अगर आप देखेंगे तो पंच तत्व बोला गया। पंच तत्व में 5 चीजें क्या हैं? कहते हैं वास्तु भी इन्हीं 5 चीजों पर आधारित होती है। तो 5 तत्वों में है अग्नि, पृथ्वी मतलब भूमि, वायु और जल। अब एक तत्व आता है आकाश तत्व। वो जब हम ग्रह बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह किस तत्व को जो है के लिए जाने जाते हैं। अब इनके प्रभाव क्या है? अगर आप प्रभाव को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे अग्नि है, अग्नि के नाम से जैसे है कि तेज, जिसमें तेज हो, जिसमें गुस्सा हो,
इसको छुएं तो हाथ जल जाए। उसी तरीके से पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता है जो भार वहन कर ले, जो भार को सह ले। फिर आता है वायु। वायु का आपने क्या देखा है, जो बहती रहती है, कभी स्थिर नहीं होती है। और वायु कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है। वायु में जैसा जो चीज़ मिल जाता है वो वायु उसको लेकर बहती रहती है, उड़ती रहती है, स्थिर नहीं होती है। फिर चौथा तत्व है जल। जल का तत्व का प्रकृति क्या है कि जो भी आपका जल है वो हमें चलायमान भी होता है, स्थिर भी होता है। तालाब का जल स्थिर है और आपका नदी का बहता हुआ है। जल का अपना कोई रंग नहीं होता है, जिसमें मिलाओ इसका जैसा हो जाता है। तो इस तरह से आप जो तत्व हैं, राशियों के तत्व हैं, यही मनुष्य की प्रकृति बन जाती है। कहावत कही गई है, जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका अर्थ क्या है कि जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में यही तत्व विचरित कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर भी इन्हीं तत्वों की बैलेंस होता है, जो कि राशि और ग्रह के द्वारा संतुलित होता है। अब आपको जैसे पता लग गया कि मेष जो राशि जो है अग्नि तत्व है उसका, वृषभ का पृथ्वी तत्व है। अब अगर आप किसी की कुंडली में देखें कि वहाँ पे जब हम कुंडली अभी दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी के उसमें अगर वहाँ पे 2 नंबर लिखा है पहले खाने पे, या उसका 3 नंबर लिखा है, तो क्या होता है, पहला खाना क्या है, आपका खुद का अस्तित्व, आप खुद। अब हम जैसे आपको ग्रह के अगर बारे में बताएं तो हमने कहा ग्रह कितने होते हैं, 9 ग्रह हैं, उनकी भी अपने तत्व होते हैं। तो जैसे मेष का अग्नि हो गया। अब 1 नंबर लिखा होगा किसी का, मेष राशि लिखी होगी, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे। लग्न में अगर लिखा होगा 1 नंबर तो वो आदमी स्वभाव से तेज होगा। वो आदमी क्या होगा, स्वभाव से तेज होगा। वो आदमी गुस्सैल होगा, क्षणिक उसके गुस्सा होगी। फिर अगर वृषभ राशि है, पृथ्वी की है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा अगर लग्न में 2 नंबर लिखा है तो। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक, मैं कुंडली एक आपको बनाता हूँ, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। आपने कुंडली जब देखी होगी तो कुंडली इस तरह से खाने बने हुए कुंडली में आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी की कुंडली में 2 नंबर लिखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये क्रम हमेशा इसी क्रम में रहेगा। ये क्रम ये नहीं होगा कि 2 के बाद 5 आ जाए, 7 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये क्रम एक, और ये इस तरह से ये इस तरह से बढ़ता है। एंटी क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी घड़ी इधर चलती है तो ये ग्रह, उसका भी कारण है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सेस में घूम रही है, तो हमको क्या है, सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है। तो पृथ्वी यूँ चलती है, सूर्य हमको यूँ चलता दिखाई देता है, पूरे से पश्चिम दिखाई देता है। तो इस तरह से ये इनका क्रम रहता है कि 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9, 10, 11, 12। फिर आप देखिए कि अब ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये आपके भाव हो गए। अब अगर इन भाव में अगर हम देखें तो कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा और ग्रह की भी अपनी कोई प्रकृति होगी। जैसे अब आप मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखें तो किस ग्रह की क्या प्रकृति है, तो आप अग्नि तत्व वाले कौन से ग्रह हैं, सूर्य और मंगल।
पृथ्वी तत्व बुध का है, वायु शनि, राहु और केतु, और जल तत्व है चंद्रमा का और शुक्र का। अब आप देखेंगे कि गुरु नहीं आया कहीं पे इसमें। क्यों नहीं आया? हमने कहा था एक तत्व जो है वो अलग है, जिसको बोलते 5 तत्व अलग है, वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व, आकाश तत्व जो होता है वो गुरु उसका मालिक है। अब आप देखेंगे कि अगर आपको ये पता लग गया कि हमारे राशियां के तत्व क्या हैं और हमारे ग्रह जो है उनके तत्व क्या हैं, अब जब आप कुंडली का विवेचन करना शुरू करेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि कौन सा ग्रह किस तत्व का है और कहाँ बैठा हुआ है। अगर अग्नि तत्व में ही अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाएगा तो ज्वाला क्या होगी और प्रज्वलित हो जाएगी और बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो आदमी का स्वभाव बहुत उग्र हो जाएगा, बहुत तेज गुस्सा, अग्नि के समान गुस्सा। हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिलें पंकज सक्सेना ज्योतिष ऋषि जी से। सेक्टर F, जानकीपुरम, लखनऊ। कॉल 9651790692। अब यहाँ पे अगर कोई आप देखें कि कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा निश्चित कुंडली में, तो मान लीजिए यहाँ पे कुंडली में किसी के शुक्र बैठा है, यहाँ पे सूर्य बैठा है, यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है। तो सामने होते हैं क्योंकि ये बुध बैठा है, ये शनि और गुरु बैठे हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि ये ग्रह जो किसी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो जब हम कुंडली का विवेचन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले तो आप देखिए इसका स्वभाव इस व्यक्ति का कैसा होगा। पहले देखते हैं राशि से। राशि कौन सी है? वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन है? वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। अब हमने यहाँ स्वामी नहीं लिखा, यहाँ पे ग्रह स्वामी भी हम लिखते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए मेष और वृश्चिक अगर हम देखें तो मेष और वृश्चिक के स्वामी हैं मंगल। वृष और तुला इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। मिथुन और कन्या के हैं बुध। ये दो राशियों के स्वामी होते हैं। धनु और मीन के स्वामी होते हैं गुरु। मकर कुंभ के स्वामी होते हैं शनि और सूर्य
सिंह, सिंह के होते हैं सूर्य और कर्क राशि के होते हैं चंद्रमा। अब आपको राशि हो गई, तत्व हो गए और उनके राशियों में स्वामी हो गए। अब आपको पता लग गया कि वृष के स्वामी है शुक्र, वृष राशि की प्रगति है पृथ्वी और शुक्र ग्रह उसके जो मालिक हैं उसकी प्रगति है आपके जल। अब अगर हम राशि से इस व्यक्ति का स्वभाव जानेंगे तो क्या जानेंगे कि ये व्यक्ति जो है काम करने, पृथ्वी मतलब भार सहने वाला है, जिसको कि कुछ भी कितना भी भार दे दीजिए वो सह जाएगा, सहनशील होगा। पृथ्वी का मतलब होता है सहनशीलता, तो सहनशील होगा, हर चीज़ को सहन कर जाएगा, एब्जॉर्व कर जाएगा। पृथ्वी में कुछ भी डालिए वो उसमें एब्जॉर्व हो जाता है। और इसका ग्रह जल तत्व, तो इसके स्वामी कौन है? जल तत्व। जल और वायु क्या है? जल भी बहता रहता है, वायु भी बहती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति में भ्रमणशीलता होगी। ये व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होगा। ये व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं बैठेगा, इसको चलने फिरने का काम ही अच्छा लगेगा। तो आपको इस तरह से समझ में आएगा कि जो अब जहाँ पे आप देखिए कि अग्नि तत्व में 1 नंबर लिखा है, अग्नि तत्व में शुक्र बैठा हुआ है। तो अग्नि क्या है? शुक्र जल तत्व की राशि है और अग्नि में बैठा है, तो क्या करेगा कि 12वां ग्रह किसका है? 12वां घर है आपका जो है व्यय का। यहाँ पे अगर प्रकृति से देखें तो पानी में आग में पानी डालेंगे, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शुक्र जो है उसके अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, तो अग्नि को ठंडा कर देगा। तो जो व्यक्ति में जो शुक्र से संबंधित समस्याएं होंगी उसको वो थोड़ा सा कम करेगा। ठीक, इसी तरीके से मिथुन में मंगल बैठा हुआ है। मिथुन राशि वायु तत्व की है और सेकंड हाउस किसका है? परिवार का, वाणी का। और आप वायु में अग्नि तत्व बैठा हुआ है, तो वायु क्या करेगा? गर्म। ये कुटुंब का स्थान भी है, आपके घर का भी है। तो और मंगल कौन है? भाई बहन का प्रतीक है। भाई बहन मंगल से ही देखे जाते हैं, भाई बहन नहीं, भाई। तो यहाँ पे मंगल भाई, तो वायु तत्व में मंगल बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन रिश्ते वायु क्या है? बिखर जाते हैं। तो रिश्ते बिखर जाएंगे क्योंकि वायु तत्व में बैठ गया मंगल, परिवार का, भाइयों को स्वामी। तो भाई क्या होंगे? बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। वायु क्या बहती रहती है, तो भाइयों का साथ ना होना। फिर पराक्रम भाव है तीसरा भाव। तीसरे भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है, राशि कर्क का स्वामी जल, और चंद्रमा भी जल तत्व का है। तो जल क्या करता है? जल तत्व तो एक तो व्यक्ति को थोड़ा सा मोटा कर देगा। फिर चंद्रमा माँ का प्रतीक है और माँ का भी जो है वो, माँ का शरीर थोड़ा सा भारी होगा। आप और उसी के साथ साथ आप देखें अगर तो पराक्रम, जल क्या ठंडा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत, जिसे कहना चाहिए पराक्रमी नहीं होगा। गुस्सैल तो है ही नहीं, पहले ही राशि से लग्न से पता लग गया। उसके बाद ये आपको जो है थोड़ा सा नर्म स्वभाव का होगा। तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो पराक्रम भी ये मतलब इनको बहुत फास्ट नहीं चलना है, इनको धीरे धीरे
करने वाला, और धीरे धीरे ऐसे लोग प्रगति करते हैं, एकदम से कोई काम को नहीं करना चाहते हैं। फिर इसी तरीके से आप और भी राशि और उनके साथ में बैठे ग्रह के बारे में कुंडली में देख सकते हैं कि ये ग्रह किस तरीके से काम करते हैं और कैसे उनका हम फलन करें। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं कि तत्व कौन कौन से हैं। तत्व होते हैं हमारे 5 तत्व, लेकिन राशि के हिसाब से केवल 4 तत्व हैं। पहला अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि में हमारी मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी में वृषभ, कन्या, मकर। वायु में मिथुन, तुला, कुंभ। जल में कर्क, वृश्चिक, मीन। ये इनके राशियों का तत्व हो गए। अब ग्रहों का तत्व देखें तो अग्नि तत्व जो है वो सूर्य और मंगल का है। पृथ्वी तत्व जो है बुध का होता है। वायु में क्योंकि शनि, राहु, केतु वायु तत्व करते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं वो इन्हीं ग्रहों द्वारा, वायु रोग भी होगा तो इसके आप रोग भी देख सकते हैं। रोग का भी अगर हम जब आपको आगे बताएंगे तो रोग भी आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रह से क्या रोग। अब अगर चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा खराब होगा, पीड़ित होगा तो जल तत्व वाले रोग हो जाएंगे क्योंकि जल तत्व का स्वामी है वो। इसी तरीके से 5वां तत्व गुरु का आकाश। गुरु का आकार बड़ा है, गुरु को इसीलिए आकाश तत्व दिया गया है, सबसे बड़ा है गुरु ग्रह। तो गुरु हमारे इसीलिए पेट, लीवर, फैट इससे संबंधित रोग देता है। तो ये और राशियों, कौन सी राशि किस ग्रह से संबंधित है, जैसे मेष, वृश्चिक, मंगल। वृषभ, तुला, शुक्र। मिथुन, कन्या, बुध। आपको दिख रहा है। धनु, मीन, गुरु। मकर, कुंभ, शनि। और सिंह, सूर्य और कर्क, क्योंकि इनकी एक एक राशि होती है तो इसलिए ये सूर्य, सिंह राशि का मालिक सूर्य है और कर्क का स्वामी चंद्रमा। तो ये अगर आपको इस तरह से पूरा समझ में आ गया तो आपके लिए कुंडली को फलित करना, कुंडली का फलन बहुत आसान हो जाएगा और आप अपने ही द्वारा अपनी कुंडली का अवलोकन कर पाएंगे कि कुंडली कैसे हमारी काम करती है। कुंडली किस तरीके से जो है लोग बताते हैं कि कुंडली ऐसा है, आपका आप खुद अपने बारे में देख के समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली कैसी है और किसी से इसके बारे में चर्चा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इस तरह से कुंडली को देखेंगे। ये देखिए आपको, और मैं और जूम कर दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ हमने लिखी है और उसका क्या मतलब है। देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सारे ग्रह मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर कहीं से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक, तत्व, राशि। ठीक, तो इस तरीके से आप जब अपनी कुंडली का खुद आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम अपनी कुंडली को कैसे जांचें, कैसे उसके बारे में अध्ययन करें। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका मित्र पंकज, ज्योतिषी 24 एस्ट्रो में आपका प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।